हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा, पिछली क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स एटसेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे हमने जो कंप्लीट करे थे। आज की क्लास में हम करेंगे उन्हीं सभी कंसेप्ट्स को यूज करते हुए लॉन्ग क्वेश्चंस। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर अब तो पेपर जो आएगा एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों करें। लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हो। बेटा, मुझे भी पता है लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट लॉन्ग क्वेश्चन का यूज आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आएगा। एमसीक्यूज करने के लिए आपको ईच एंड एवरी लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, सारे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से करने होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने दो क्वेश्चंस, जिसके थ्रू हम अपने सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 A, B and C entered into partnership with capital of rupees 60,000, rupees 50,000 and 30,000 respectively. C advanced rupees 10,000 as loan to partnership firm on 1st April 2019. The partnership deed has the following clause. First, interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Interest on drawings is to be charged at 6% per annum. Each partner withdrew 4,000 rupees at the end of each quarter commencing from 30th June 2019. Working partner A and B to get a salary of 200 rupees and 300 rupees per month respectively. Interest on loan was allowed to C at rate of 6% per annum. C is to get a rent of rupees 2,000 per month for the use of his building by the firm. It is to be paid him by check at the end of every month. Profit are to be shared in the ratio of 4:2:1 up to rupees 70,000 and above rupees 70,000 equally. Profit of the firm for the year ended 31st March 2020 before the above adjustments was rupees 1,35,000. Prepare profit and loss appropriation account and capital account of the partners if capital are fixed. बेटा देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। सबसे पहले आपको बताया कैपिटल आर फिक्स्ड। हमने पढ़ा था अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यहाँ पे दोनों अकाउंट मेंटेन हो गए, कैपिटल भी और करंट भी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो दीज आइटम्स आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये कहां पे डेबिट किए जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का कंसेप्ट बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो प्रॉफिट्स शेयर करा जाएगा वो स्लैब्स वाइज डिवाइड किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इन्हीं के बेस पे एमसीक्यूज बनते हैं, इन्हीं के बेस पे जहां पे भी आप केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस करोगे तो वो सारे एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी पुट द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपका आएगा नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 1,35,000। आप इसमें से क्या माइनस करोगे? इसमें से आपको दो आइटम्स माइनस करने हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट, क्योंकि दोनों आइटम आपके लिए क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना है बेटा?
₹10,000, इस पे आपको परसेंटेज बताई भी है 6%। अगर आपको परसेंटेज नहीं बताई होती तो भी आप 6% कैलकुलेट करते, इंटू 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है। दिस विल बी इक्वल टू 300। हमने 300 ये माइनस किया है इंटरेस्ट, और साथ ही साथ हमें माइनस करना है रेंट। रेंट ₹2,000 पर मंथ है, पूरे साल का रेंट कितना हो गया 24,000। दोनों आइटम्स को आप माइनस करिए, दिस इज इक्वल टू 1,10,700। गॉट इट। सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए, बी और सी। हमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है। तीनों का सेम अमाउंट दिया हुआ है, सेम टाइम पीरियड बताया हुआ है। नहीं तो क्वेश्चंस में आपको हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड बताया जाए, किसी का बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, किसी का मिड ऑफ क्वार्टर, किसी का एंड ऑफ क्वार्टर, या कोई और केस। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ईच पार्टनर, फॉर ईच पार्टनर, सभी पार्टनर के लिए सेम अमाउंट कैलकुलेट होगा। ड्रॉइंग्स कितनी बताई हुई आपको 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 16,000। परसेंटेज कितनी है 6%। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम टाइम पीरियड, जो एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं, हमने कैलकुलेट करना सीखा था। हमें पता है वो 9/2 इंटू 1/12। क्लियर, गॉट इट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आएगा 360 फॉर ईच पार्टनर। तो ए के लिए भी 360, बी 360 और सी 360, टोटल हो जाएगा 1080। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए की कैपिटल कितनी है आपकी 60,000, उसका 6% 3,600। बी की कैपिटल है 50,000 का 6% 3,000, और सी की कैपिटल है 30,000 का 6% 1,800। टोटल हो गया 8,400। गॉट इट। फिर उसके बाद सैलरी। सैलरी हमें किस किस को लेनी है बेटा, ए को और बी को। ए और बी, ए के लिए 200 रुपीज पर मंथ, टोटल सैलरी निकाल लेंगे 2400। 300 रुपीज पर मंथ, टोटल सैलरी निकाल लेंगे 3600, टोटल हो गया 6000। क्लियर। अब हमें प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। वर्किंग नोट, क्योंकि हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। टोटल कितना हो गया अगर आप देखते हो 1,11,780। क्लियर। अब 1,11,780 में से आप ये दो आइटम्स माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 97,380। क्लियर। अब इन प्रॉफिट्स को हमें डिवाइड करना है स्लैब्स के अकॉर्डिंग। स्लैब्स क्या दी हुई है 70,000 तक का प्रॉफिट 4:2:1 और 70,000 के बाद का प्रॉफिट इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम इसको यहां पे ध्यान से देखें
डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 97,380। यहाँ पे बेटा आपकी दो स्लैब्स है, एक तो 70,000 और दूसरी स्लैब है आपकी 27,380। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 97, उसमें से 70,000 का प्रॉफिट हमें 4, 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए, बी और सी। 4, 2, 1 मीन्स 4/7, 2/7 एंड 1/7। अगर इसको करते हैं दिस इज इक्वल टू 40,000, 20,000 एंड 10,000 प्लस। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 3 पार्टनर्स है, 1/3, 1/3 एंड 1/3। अगर हम इसको देखते हैं तो 9, 1, 2, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 9, 1, 2, 6 और राउंड फिगर करने के लिए इसको हम 7 कर लेते हैं, 9, 1, 2, 7। दिस इज इक्वल टू, अगर हम टोटल देखें इसका तो टोटल कितना आ गया आपका 49,126, 29,127 एंड 19,127, जो हम यहाँ पे शो कर देंगे। 49,126, 29,127 और 19,127। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। राउंड फिगर्स आप कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 6.66 का 0.66 एडजस्टमेंट हम कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब ये पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स जो बार बार मैं कह रहा हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सो डेबिटेड टू P&L अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ वो प्रॉफिट आएगा विच आर रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। ये सब सिंपल बातें थी। सिर्फ इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट ये था कि आपको अब जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे पिछली क्लासेस में, वो कंसेप्ट अब आप किस तरीके से अप्लाई करोगे अपने मेन क्वेश्चंस में। अब इसके बाद आपका आता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आपको ऑरली बता देता हूं कि हाउ वी प्रिपेयर द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इन्होंने सबसे पहले बोला है एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ए बी सी वहां पे हम लिख देंगे बाय बैंक। जो इनकी कैपिटल थी, कैपिटल कितनी थी आपकी 60,000, 50,000 एंड 30,000, और वही आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा, क्योंकि वी नो डेट in the fixed capital method only additional capital and withdrawal of capital, ये ही 2 पॉइंट आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब बाकी सारे आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी आप डेबिट साइड लिखकर बैलेंस को कैलकुलेट कर लोगे, वो आप खुद कर लोगे। फिलहाल हमने ये कंसेप्ट पढ़ा। अब एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें आगे के कंसेप्ट, कमीशन वगैरह का कंसेप्ट भी क्लियर हो। चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट करिए क्वेश्चंस को, हम रीड भी करते हैं। A, B and C are 3 partners on 1st April 2020. Their capital stood as A 1 lakh rupees, B 2 lakh rupees and C 3 lakh rupees. तीनों की आपको कैपिटल गिवन है। It was decided that they would receive interest on capital 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। A would get a salary of 5,000 rupees per month, per annum हम कैलकुलेट कर लेंगे। B would receive a commission at the rate of 5% on net profit after deduction of commission. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And 10% of divisible profit would be transferred to general reserve.
Before the above items were taken into the accounts, the profit for the year ended 31st March 2021 was rupees 5 lakh. Prepare profit and loss, appropriation account and capital account. बेटा ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन का मेन पर्पस आपके 2-3 पॉइंट्स समझाना है। फर्स्ट पॉइंट आपका सैलरी से फर्स्ट पॉइंट आपका कमीशन की कमीशन, हाउ वी कैलकुलेट द कमीशन, सेकंड अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और थर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें हमेशा की तरह नेट प्रॉफिट लिखना होगा। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी, ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 5% 5000। बी की कैपिटल 2 लाख, उसका 5% 10,000 और सी 3 लाख रुपीज यानी 15,000 रुपीज इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 30,000 रुपीज। क्लियर। फिर उसके बाद उसने कहा है सैलरी देनी है हमें ए को, सैलरी ए को सैलरी देनी है 5,000 रुपीज पर मंथ दी होती है, तो पर एनम निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 रुपीज। अब उसने कहा है बी वुड रिसीव अ कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। मैंने आपको जब कमीशन का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमें ये चेक करना है कि कमीशन किस बेस पे कैलकुलेट करनी है, नेट प्रॉफिट पे या डिविजिबल प्रॉफिट पे। अगर नेट प्रॉफिट कहां जाए तो ये जो अमाउंट होता है इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे उसने कमीशन के लिए बोला है वी वुड रिसीव अ कमीशन एट द रेट ऑफ 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ये बेसिकली बेटा ये क्वेश्चन जो करवाया है मैंने, ये क्वेश्चन सिर्फ कमीशन की कैलकुलेशन के लिए ही करवाया है। तो यहाँ पे हमारी जो बीज की कमीशन होगी, बीज कमीशन कितना नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख का 5%, और इसने वर्ड यूज किया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 23810, दिस इज इक्वल टू 23810। तो आपने यहां पे कमीशन लिखी कमीशन बी 23810, गॉट इट। नेक्स्ट उसने बोला है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो 10% है डिविजिबल प्रॉफिट का वो हम जनरल रिजर्व के लिए ट्रांसफर कर देंगे। हमने पढ़ा है कि कई बार पार्टनर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए कुछ प्रॉफिट का रिजर्व बना लेता है। यहाँ पे भी उसने बोला 10% ऑफ डिविजिबल। देखो बेटा ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं इन वर्ड्स पे, एक तो नेट प्रॉफिट और एक डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ये वाला प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ये दो आइटम माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट है। और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ एनी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड उन सबको माइनस करने के बाद अब इसने कहा है सबसे पहले चेक करिए डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। अगर इसमें से इन आइटम्स को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 386,190, 386,190। तो इसका मतलब अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 38619।
इसका 10%। तो हमने वो यहां पे लिख दिया जनरल रिजर्व। $38,619। अब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। अब क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी। जब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेते हैं, इक्वली लेते हैं। देखो, आपको सारे कंसेप्ट्स, ईच एंड एवरी कंसेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। कोई भी रूल किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, वो आएगा आपका 347,571। 347,571। अब इस प्रॉफिट्स को आप डिवाइड कर दोगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये आप डिवाइड करोगे तो 115,857, 115,857 तीनों पार्टनर्स का इक्वल अमाउंट हो जाए। क्लियर? और आपका टोटल हो गया 5 लाख। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कि फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग। जब हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वी ऑलवेज प्रिपेयर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाएंगे। हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे वहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए में 1 लाख, बी में 2 लाख और सी में 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा 5,000, 10,000, 15,000। सैलरी ए में ट्रांसफर हो जाएगी, कमीशन बी में ट्रांसफर हो जाएगी, प्रॉफिट का शेयर ए, बी, सी में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व आपका बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? कंफर्म? तो बेटा आज आपने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। आप घर पे अब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आपके कंसेप्ट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गए। तो प्लीज पहले अपने सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से रिकॉल करिए, अच्छी तरह से उन्हें समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद आप मूव ऑन करिए नए पैटर्न एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू के लिए आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बार बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।